जहां एक और ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इंडियन बिजनेसेस के कुछ सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स और इंडियन इकोनॉमी में भी हल्की सी टेंशन दिखाई दे रही है। ऐसे में इंडिया के लिए एक गुड न्यूज आई है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर उर्जित पटेल की, जिनका नाम अब इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जा चुका है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल अब बन चुके हैं आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो चलिए उनकी इस जर्नी पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर उर्जित 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई बने थे। उनका टेन्योर 2016 से लेकर 2018 तक रहा और वही उन्होंने इंडिया के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया था। यानी कि उन्होंने कई चीजों पर काम किया, जैसे कि इकोनॉमी को किस तरह से स्टेबल रखना है, प्राइसेस कंट्रोल में कैसे रखने हैं और मॉनेटरी पॉलिसीज को प्रेडिक्टेबल कैसे बनाना है। ये सब उनके लीडरशिप में अचीव हुआ है। हालांकि इस बीच उनके साथ कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, एनपीएस और गवर्नमेंट के साथ कुछ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, जिस वजह से वो आए दिन हेडलाइंस में बने रहने लगे। लेकिन फिर भी उनका टेन्योर डिसिप्लिन और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जाना जाता है। उनके आरबीआई गवर्नर बनने से पहले की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ग्लोबल रहा है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और येल्स यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही आईएमएफ इकोनॉमिस्ट के रूप में की थी। फिर उन्होंने आरबीआई में डिप्यूटी गवर्नर की सीट संभाली, जहां मॉनेटरी पॉलिसी और रिसर्च जैसे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते थे। फिर उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम किया। तो आईएमएफ के लिए वो कोई नया चेहरा नहीं है, रादर ये एक तरह का फुल लाइफ सर्कल है। उन्होंने आईएमएफ से ही अपनी शुरुआत की थी और अब वो वापस आईएमएफ में ही एक टॉप लीडरशिप के रोल में आ गए हैं। बता दें, ये अपॉइंटमेंट एक सिंबॉलिक मैसेज भी देता है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट की रिस्पेक्ट ग्लोबल स्टेज पर कितनी ज्यादा है। डॉक्टर पटेल जैसे सीजन एक्सपर्ट को आईएमएफ में भेजना एक तरह से इंडिया के ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा मायने रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल ऑर्डर पास करके कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है और उनका ये टेन्योर 3 साल का होने वाला है। बता दें, ये अपॉइंटमेंट 28 अगस्त यानी कि कल से ही लागू की गई है। वही डॉक्टर उर्जित इस पोस्ट पर डॉक्टर कृष्णन मूर्ति सुब्रमण्यन को रिप्लेस कर रहे हैं, जो मई 2025 में ही अपने पोस्ट से रिजाइन कर चुके थे। बता दें, आईएमएफ दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमीज की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इंडिया की तरफ से वहां जो रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसके डिसीजन मेकिंग पावर से पूरे रीजन के देश इंपैक्ट होते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। और जब ऐसे पोस्ट पर कोई ऐसा एक्सपर्ट बैठने जा रहा हो जिन्होंने इंडिया के सेंट्रल बैंक को लीड किया हो, तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर उर्जित पटेल की आईएमएफ में वापसी का ग्लोबल फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा? अपने थॉट्स हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।